राम राम जी सभी दर्शकों को और सारी बाणा ना राम राम। और आज एक कथा सुना बहन, जो एक दहेज लोभियों के ऊपर छोटी सी कहानी है, सुनियो और बताइयो वही क्या शिक्षा मिली आपको इससे, और हमें ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब ब्याह होया और तड़के तड़क जो दुल्हन थी वह आके दूसरे दिन तड़के 7 बजे वो सोकर उठी, कमरे तक बाहर लकड़ी जो लकड़ी ड्राइंग रूम में बैठी उसकी सास से कड़क आवाज में बोली, अब ये देर से सोकर उठने का तरीका यहाँ नहीं चलेगा, कितनी बारी उठेगी तो ये तरीका ही वाड़ा ना चल रहा है। सासू ने तो दुख होया और गुस्सा आया, कितनी बारी सोकर क्यों उठी, बल्कि बख्ता उठ कर चाय पानी देना चाहिए था, सासू को 5 होने चाहिए थे। वो तो बड़ी उम्मीद ले रही थी बहुत है, पर बहुत देर तक सोकर उठी। तो उसने गुस्सा आ गया, तो बोली यो तरीका आड़ा नहीं चल लगा जो इतनी बारिश होकर उठेगी। तो वे फिर बहू के काना में पड़ गई आवाज। तो बहू ने क्या करा, तो ये सुनी ना, तो वह उल्टी अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर और एक छोटा सा चमड़े का बैग लेकर आ गई। छोटा सा चमड़े का बैग लेकर आई और सासू की बगल में खड़ी होगी और एक डायरी ले आई। डायरी में वो पेज निकाल कर दिया, पन्ना खोल कर पढ़ना शुरू करा, जो विदाई पर पढ़ा करें, जो जो सामान दिया। तो उसमें जो गाड़ी थी वह 20 लाख की, और जो स्मार्ट टीवी चल रहे हैं वो 52,000 का, और फ्रिज 30,000 का, वॉशिंग मशीन 20,000 की, और सोफा डाइनिंग टेबल ये सब लगाकर 2 लाख के। और वे उस लिस्ट में लिख रखा था मिक्सी ओवन अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है सामान वो 2 लाख का, और जो नकदी दे रखी थी वो 20 लाख की। तो वे घने खर्चा कर रखा था उन्हें। और जो सब का किसी की चैन, किसी की गुट्ठी, किसी का कुछ, और वे छोटे मोटे जेवर, और वे 20 लाख की। पूरी डायरी अपनी डायरी में तो पेज पढ़ कर सुना दिया सासू माता ही। तब पढ़ कर सुनाई, पाछे ने बोली, मम्मी जो यो सामान आपने मंगवाया है इसमें कितना भी न्यू नहीं लिख रखी, हमें और कुछ चाहिए। जो जो सामान से है वो मेरे बाबू ने सारा बढ़िया, जिस भी कंपनी का तुमने मांगा उस कंपनी का मेरे बाबू ने दिया। अब तुमने लिस्ट भिजवाई, मेरे बाबू ने भी लिस्ट के साथ सामान भिजवा दिया। पर इनमें माँ तने इसी कोई मांग नहीं थी, किसी ने भी नहीं इसी मांग करी कि बहू जो है वो किसी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए या अनपढ़ होनी चाहिए, गुणकारी होनी चाहिए या अवगुणों से भरी हुई, संस्कारी या बिना संस्कारी, और कामकाजी हो या बिना काम की। तो बोला आपने इनमें से कुछ भी नहीं पूछ रखा था कि वो पढ़ी लिखी हो, गुणकारी हो, संस्कारी हो और कामकाजी हो। आपने तो बस ये क्या करा कि बेटे की कीमत ला दी, लिस्ट में बता दिया कि ये सामान आना चाहिए, ये सामान आना चाहिए। तब मेरे जो बाप ने है ना, तेरा बेटा खरीद लिया है, पूरा सामान आ गया है पूरी कीमत का। और जो जब मैं विदा होने लगी तो मेरे जो बाबू ने मेरे तैयो एक छोटा सा बैग दिया था, और बैग देते टाइम न्यू बोला था, बेटी जब तक तू मेरे दौरे थी, मेरे बगड़ में थी, मेरे आंगन में थी तो सुरक्षित थी, पर अब आज है ना तू विदा हो रही है, ससुराल जा रही है, तो अपनी हिफाजत खुद करनी होगी तूने। उड़ा बाबू नहीं आओगा बचान तने, उड़ा तना अपनी सुरक्षा हिफाजत अपने खुद करनी होगी। तब वो छोटा सा बैग नहीं ले रही थी, तब फिर सासू ने बड़े उसमें सोची इसमें के है बेरा ना, बोली इसमें के है,
है। उत्सुकता बस पूछा इसमें क्या है। तब वो बोली, धीरे से उसको खोल कर छोटे से बैग को, और उसमें से 32 बोर का रिवॉल्वर निकाला, पिस्टल निकाल लिया। ये दिया मेरे बाबू ने। बेरा पट गया था, भी लोभी है और लालची है, और भाई छोरी तक किसकी को आ रही है, पर जो इसे लोभी लालची करते ना, वो आगे जाकर चोरी ने जरूर दुखी करे हैं। चाहे छोटी सी मांग क्यों ना करो, और यहाँ तो बहुत लंबी चौड़ी मांग बढ़ रही है। तो सास के बोली, सास उगड़ गए सास के। तो उनको सासा ना अपना ने बटोरती हुई, इस काबू में करती हुई, तो बोली, बेटी तू भी सो कर उठी है, रुक जा मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। ये देखो भाई कितना मजाक की, थोड़ी सी मजाक में कितना सारगर बीत है भाई। देखो तो हम कहते हैं ये दे दो, वो दे दो, यूं दे दो, और लड़की के बारे में कुछ सोचते नहीं, भाई कुछ पढ़ी लिखी हो, कुछ पहले ये चीज पूछा कर रहे थे कि छोरी के कर रही है, कितनी कुछ पढ़ रही है। पहले तो अनपढ़ होया करती छोरिया ने, कम पढ़ाया करते। फिर मांगन लागे 5 पढ़ रही है तो 5 पढ़ान लागे, फिर अगले बेला 10 पढ़ रही है, जब 10 पढ़ान लागे। अरे वे तक चाला पैट रहा है, तेन कह लागी लुगी से। ये तो लागी लुगी वांगे है, और ऊ छोरी कम हो रही है। तब वे दहेज लोभियों के ऊपर था एक व्यंग्य टाइप सी थी, हास्य व्यंग्य, 4-5 लाइन थी। बताइए किसी लागी। और भाई दहेज तक कति नहीं लेना चाहिए, और अपने ब्याह लाओ, और अपनी बेटी ने अपने धोरे तय ओढ़ा पर आ लो, कोई ऐसी बात ना है अक्थारा टोटा आवा है, बल्कि न और भगवान देवा है, ये पक्की बात से। तो अपनी न छाती का ला कर रखो, अपनी बेटी ने तंग मत करो, वो अपने आप ही लग जाएगी सेवा पानी करन धीरे धीरे। किसी लागी बताइए भाई, ये हमारी कथा कहानी, और सब ने राम राम साथ दियो भाई। आजकल हमारे कुछ भजन गीत नहीं आ रहे हैं, तो हम ये स्टोरी डाल रहे हैं छोटी मोटी, ताकि अपने चैनल पे कंटिन्यूटी दिखा सकें, एब्सेंट ना रहें, गैर हाजिर ना रहें। तो गीत भी आएंगे थोड़े बहुत दिन, भगवान सबका सुख शांति दे भाई। गीत भजन भी, जच्चा बनड़े बनड़ी सब कुछ आएंगे। कुछ समय है, इसमें हम डाल नहीं सकते, गा भी नहीं सकते। मन ऐसा उदास हो रहा है तो इसमें नहीं कुछ करने को मन करता, मगर ये चैनल है तो इनको तो चलाना ही पड़ेगा। अगर उम्मीद है कुछ इनसे आमदनी की, पता नहीं कब, पर रेगुलरिटी तो इस पर चाहिए। सब कहते हैं कि भाई इस पर आप डालते रहो, कभी ना कभी तो यूट्यूब आपके वीडियो को निकालेगा ही निकालेगा। तभी कोशिश है सभी को, राम राम। और जो भी बहन भाई साथ दे रहे हैं भाई, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद।